नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते एक नई हस्ती से हम आपको मिलवाते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, और इस बार मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो देश में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं, साफ सुथरी और बेदाग छवि है, और ऐसे नेता शहनवाज हुसैन जी मेरे साथ हैं। शहनवाज जी, आपका पॉइंट ब्लैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। आप भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, आप केंद्र में जब मंत्री बने थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 30 साल। 30 साल में राज्य मंत्री, 31 साल में इंडिपेंडेंट चार्ज कोल मिनिस्टर और 32 साल में कैबिनेट मिनिस्टर। यानी इंडियन हिस्ट्री में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड आज भी हमारे ही नाम है। तो और ये रिकॉर्ड बरकरार है अभी तक तो है। अटल जी ने बनवाया था ये रिकॉर्ड, तो अटल जी ही ने पहचान दी। अब सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में चुनाव है, आप खुद बिहार से आते हैं। बिहार में आप इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलसी भी वहाँ पर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, टिकट क्यों नहीं दिया बीजेपी ने आपको? मैं विधानसभा का चुनाव कहाँ लड़ता हूँ? मैं 6 बार लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, और 15 में और 20 में भी मुझे पार्टी ने कहा था, तब मैं मन नहीं बना पाया था। इस बार भी पार्टी में विचार चला, लेकिन न मेरा मन बना न पार्टी का मन बना। तो मैं अभी स्टार प्रचारक हूँ पार्टी में, उस लिस्ट में हूँ। 40 नेताओं में एक मैं भी हूँ, और स्पेशल आपके इंटरव्यू के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा बिहार। तो एक मकसद है, एक ध्येय है, एनडीए की सरकार बनाना, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में, और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का साथ है। 5 पांडव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ज़रूर जीतेंगे, और जनता में बहुत अच्छा माहौल है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, मुसलमानों को क्यों इग्नोर करती है भारतीय जनता पार्टी? मुसलमान भी तो बीजेपी को इग्नोर करते हैं। ये सवाल जब मुसलमान भाई मिले, उनसे पूछिए कि जब अटल जी सरकार में थे तो अटल जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था। मुस्लिम समाज के लोग पसंद भी करते थे, लेकिन वोट नहीं देते थे, कसम खाए रखते हैं। मुसलमानों को भी ये कसम तोड़नी होगी कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने भी कसम खा रखी। और मैं भी जब 2014 में लोकसभा में चुनाव में हारा, तो उस वक्त पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन मुस्लिम समाज जज्बाती होता है। आज़ादी के बाद उसको सिर्फ बताया गया है कि आप पिछड़े हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो बीजेपी की वजह से हुकूमत में कांग्रेस, वजह बीजेपी। नहीं, क्यों नहीं मिलता है सपोर्ट? क्योंकि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भर के रखा गया है। आप उस परसेप्शन को दूर भी नहीं करना चाहते, और आप एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते हैं जिससे ये आभास जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एंटी मुस्लिम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर एंटी मुस्लिम होती तो मैं यहाँ काम नहीं करता। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। लोग तो कह रहे हैं ना, मुकेश सहनी ने तो कहा है कि शहनवाज हुसैन को देख लेना चाहिए, वो अपने मुसलमान शहनवाज हुसैन की फिक्र करें। मुकेश सहनी ने तो ये बात कही है ना। हाँ, जब आपने कहा कि देखिए मुसलमान वाले तो खाली दरी बिछाने वाले रह जाएंगे, तो मुकेश सहनी ने कहा है, तो पार्टी भी कहाँ आपकी फिक्र कर रही है शहनवाज भाई? नहीं, ये सही है कि जब कल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, कांग्रेस ने ऐलान करवाया, तो देखिए जब टिकट बटा, हम तो दावा नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर, देश का बंटवारा हुआ था, इसलिए धर्म के नाम पर हम कोई काम नहीं करते। यानी धार्मिक चश्मे से हम देश में किसी को नहीं देखते। नरेंद्र मोदी के चश्मे में पूरे हिंदुस्तान के लोग, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उनको एक नज़र आते हैं। और संविधान भी कहता है कि धर्म के नाम पर न सांसद बना सकते, न धर्म के नाम पर मंत्री बनाना है, न धर्म के नाम पर किसी को एमएलए बनाना है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, जो अनुसूचित जाति, पर धर्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं आप। अनुसूचित जाति, जनजाति को जो रिजर्वेशन है, हम धर्म के नाम पे नहीं मांगते, हम राष्ट्र के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे मांगते हैं। और जो हम राष्ट्रीय विषय कहते हैं, आपका जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है वो एंटी मुस्लिम है, ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं। जो आपने कहा कि संघ और बीजेपी, तो देखिए मैं संघ के
भी बड़े नेताओं के टच में रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आदरणीय सरसंघचालक स्वर्गीय श्रद्धेय रज्जू भैया जी से जब वीर सावरकर एयरपोर्ट मैंने बनाया था उनके नाम से, तो उन्होंने मुझे शॉल और श्रीफल दिया था, आशीर्वाद दिया था। उनके साथ काम करने का मौका मिला। आप आदरणीय श्रद्धेय सुदर्शन जी के साथ बहुत नज़दीकी तौर पे काम करने का मौका मिला। आदरणीय मोहन भागवत जी जब भी मिलते हैं बहुत स्नेह करते हैं। संघ के लोगों के लिए तो उन्होंने तो अब ऐलान भी किया है कि जो मुस्लिम समाज है उसके बीच में वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं तो इतने दिन से संघ और बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे से क्यों नफरत करेंगे। तो संघ और बीजेपी के नेता सब प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। लेकिन ठीक है, पार्टी ने 6 बार मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। मैं केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ, 6 विभाग का रहा हूँ। उसके बाद राज्य सरकार में भी मैं उद्योग मंत्री बना था, एमएलसी बन के। और एमएलसी बन के जब मैं बना तो वो 3 साल का ही टर्म था, वो समाप्त हुआ तो पार्टी ने हमें रिपीट नहीं किया। मंत्री भी मैं रिपीट नहीं हुआ उद्योग मंत्री के तौर पे, बीच में सरकार बदल गई थी। लेकिन मेरा धर्म है कि मैं पार्टी के लिए काम करता रहूं। चाहे पार्टी जो है वो शहनवाज हुसैन के बारे में सोचे ना सोचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप बताइए, सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री आज कहां खड़ा हुआ है। ये 1999-2000 की बात है जब आप मंत्री बने थे। आज आप 99 में 2000 में 26 साल इस बात को हो गए। 26 साल बाद शहनवाज हुसैन कहां खड़े हैं? देखिए, आज पार्टी में खड़े हैं, कार्यकर्ता बन के खड़े हैं। अटल जी ने कहा था कि सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का है, तो मैं कार्यकर्ता हूं। मेरी पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मुझे पार्टी के लिए करना है। तो पार्टी जो काम देगी, जहां खड़ा करेगी वहां खड़े होंगे। बाकी हमारे यहाँ कुछ भी तय होता है वो नेतृत्व तय करता है, हम और आप नहीं तय कर सकते। नेतृत्व सबके बारे में तय कर देता है, शहनवाज भाई के बारे में करता ही नहीं है। अब पार्टी ने योजना बनाई होगी, जिस तरह की योजना पार्टी ने मेरे लिए सोचा होगा, कुछ बड़ा सोचा होगा, कुछ और सोचा होगा। तो हम तो इसी उम्मीद पे रहते हैं। आप चुनाव लड़ रहे होते तो मैं पूछता कि क्या शहनवाज हुसैन मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे बिहार में? हम तो कार्यकर्ता हैं साहब, हम इतना बड़ा ख्वाब देख लें ऐसे। मेरे 1000 दुश्मन हैं। मेरे यहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरी तरक्की से, पार्टी में आगे बढ़ने से बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं और बड़ी साजिश होती रहती है। तो मैं उसका बड़ा शिकार रहता हूँ, उसको मैं कहीं पब्लिकली कहता नहीं। बीजेपी वाले आपके खिलाफ साजिश करते हैं? जो लोग भी हमारे खिलाफ साजिश करते हैं उन सब के नाम पता है, उनके बारे में पता है। तो हमको भी कुछ बता दीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाएंगे। वो मैंने नहीं बताना है, मैंने अपनी पत्नी को बता रखा है सब, और वो जानती हैं। क्योंकि हम कम से कम जो लोग हमारे खिलाफ साजिश करते हैं या साजिश बुनते हैं उनके बारे में मुझे पता है। हो सकता है किसी को मैं नापसंद हूँ तो नहीं हूँ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पार्टी में जो मेरा काम करने का अंदाज है वो मैं करता रहूँगा। मैं ईमानदारी से काम करूँगा। अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, स्टार प्रचारक बनाया है 2nd लिस्ट में। तो अब मैं पार्टी जब मुझे कहेगी, फर्स्ट लिस्ट में नहीं बनाया। अब हम इतने नेता हैं, हम लोग तो गिनती में कहाँ आते हैं साहब। अब शहनवाज भाई तो ये ना बोले कि गिनती में नहीं आते। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम चेहरे की बात की जाए और किसी एक आदमी का नाम सबसे पहले ध्यान आता है तो वो शहनवाज हुसैन है कि नहीं, ये बताइए। मैं अब नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैं बीजेपी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे इसी तरह से काम करना है। मुझे कोई शिकायत मेरी पार्टी से नहीं है। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ईमानदारी से पार्टी के मन में कोई दुख दर्द? किसी बात का दुख नहीं। जब पार्टी ने दिया था तो बहुत खुश भी नहीं था मैं, जब नहीं दिया तो बहुत दुख भी नहीं है। कार्यकर्ता तो हैं, गर्व तो है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी। उनके साथ काम करना ये कोई कम सौभाग्य का बात नहीं। अब बिहार में 18% मुसलमान हैं, है ना? 18% बहुत बड़ी संख्या है।
इतनी बड़ी संख्या में मेरे ख्याल से दलित होंगे, सिर्फ लगभग 18 से 19% के आसपास दलित हैं, उतने ही मुसलमान हैं। मुझे ये बताइए कि बीजेपी को एक भी 243 में कैंडिडेट नहीं मिला जो बीजेपी एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दे। ये तो विशुद्ध तौर पर मुसलमानों को ये कहना है कि देखिए आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बात सही है कि हम 101 ही सीट पे लड़ रहे हैं और हम 101 में एक भी चल जाती नहीं। अब ऐसा कहीं लिखा है संविधान में कि एक मुसलमान लड़ा नहीं था। मैं तो प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहा हूँ। प्रतिनिधित्व देते हैं। अब मैं तो पिछली बार एमएलए नहीं था, लेकिन एमएलसी बना के मुझे मंत्री बनाया था बिहार में। यूपी में भी एमएलए का टिकट नहीं दिया हमने, मध्य प्रदेश में भी नहीं दिया हमने, छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया हमने, उत्तराखंड में भी नहीं दिया। क्यों नहीं देते हैं मुसलमानों को? भी नहीं दिया। क्यों नहीं देते हैं? क्या बैर है? ये हम धर्म के नाम पे सोचते नहीं। हम धर्म के हिंदुओं के बारे में तो सोचते हैं आप, नहीं, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। नहीं, हम हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते ही नहीं। हम नहीं दे पाए। और लोग हैं, अब जो लोग मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, MY, जिसको मैं YM समीकरण कहता हूं, उन्होंने तो 53 यादव को दिया और 18 ही मुसलमान को दिया। कल जब ऐलान किया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे तो मुकेश सहनी को डिप्टी CM अनाउंस कर दिया। मुसलमान को इस लायक भी नहीं समझा, उनको डिप्टी CM तक अनाउंस नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी से डरा कर सिर्फ वोट लेते हैं मुसलमानों का। इसलिए मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं, आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट कीजिए, तरक्की के नाम पर वोट कीजिए। बिहार में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपए बिहार में दिया है प्रधानमंत्री बनने के बाद। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस दिया है, 100 स्टेशन का कायाकल्प किया है, बहुत सारी ट्रेन दी है, अभी छठ में इतनी ट्रेन दे रहे हैं, बहुत विकास करके दिखाया है। कई फैक्ट्रियां लगी हैं वहाँ। लोग कहते हैं उद्योग नहीं है। 17 इथेनॉल की फैक्ट्री, तो मैं उद्योग मंत्री था, मैंने लगा के दिखाया। टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उसी तरह सीमेंट की फैक्ट्री है, कई फैक्ट्री वहाँ लगी है। अब हम लोगों का, अमित शाह जी ने कहा है कि AI का हब बनाएंगे बिहार को, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट दीजिए। जानना चाहता हूं, ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ये दावा करें और तेजस्वी यादव मुसलमानों का एकमुश्त 90% वोट ले जाएं, तो फिर तो आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना मुसलमान आपकी तरफ ध्यान देते हैं ना आप मुसलमानों की तरफ ध्यान देते हैं, तो MY समीकरण तो मजबूत होगा ही। देखिए, MY समीकरण नहीं कहिए, YM समीकरण, क्योंकि नेतृत्व तो रहता है कभी लालू यादव जी के पास, कभी तेजस्वी यादव जी के पास, कभी राबड़ी यादव जी के पास। मुस्लिम समाज के लोग तो बस दरी बिछा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग कबाब पहुंचा रहे हैं, और क्या काम दिया है उनको? तो बावर्ची बना लिया है। जब नॉनवेज खाना हो तो कहो खां साहब आपके यहाँ आ रहे हैं, यही काम दे दिया, और तो कोई काम है नहीं। मुसलमानों के लिए क्या काम किया है तेजस्वी यादव या लालू यादव या राबड़ी जी ने? कोई काम नहीं किया। अरे सम्मान दिया है उनको, सामाजिक न्याय का पुरोधा है। सामाजिक न्याय किया, सामाजिक न्याय किया उन्होंने। उनके राज में कौन सा भला हुआ है? गरीब गुरबों को आवाज दी है लालू यादव ने। गरीब गुरबों को तो, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तो सबके लिए योजना लेकर आया। आज हम देते हैं, सबके अकाउंट में पैसा डालते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान देखते हैं। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देते हैं, कोई हिंदू मुसलमान देखते हैं? अभी 10-10 हजार रुपया अकाउंट में नीतीश कुमार जी ने डाला है। किसी का जात धर्म पूछा है क्या? पक्का मकान दे रहे हैं, कोई जात धर्म पूछते हैं क्या? वो तो यूपी में भी कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जो अपराधी तत्व हैं उसके खिलाफ जरूर हम लोग हैं। आपका टिकट जब 2019 में काटा नहीं। देखिए, 14 में मैं 1% वोट से रह गया था भागलपुर से। 19 में वो सीट JDU के अलायंस में गई, मतलब 24 में भी वो अलायंस में गई। मतलब तो यही हुआ। और मेरा बीजेपी ने हर बार मुझे टिकट दिया है, काटा कभी नहीं है। अब वो सीट ही नहीं लड़ रही बीजेपी, तो हमें क्या देती? एक परसेप्शन है कि बीजेपी में आप हाशिए पर चले गए हैं। अब पता नहीं कौन कह रहा। आप दीपक चौरसिया तो हाशिए पे बैठे हुए आदमी को बुला के इंटरव्यू नहीं करते हैं। आपका तो जो भी इंटरव्यू होता है, कोई ना कोई बात होती है तभी आप बुलाते हैं। अगर हाशिए पे होते तो आप भी कहते क्या जरूरत है इनको बुलाने का। और बीजेपी के कैंपेन के एक प्लेयर को बुला के आप बातचीत कर रहे हैं। जो बिहार में कैंपेन हो रहा है, पूरे देश के MLA, MPs, नेता, मिनिस्टर सब लगे हुए हैं, और उसमें भी
मुझे चुनाव अभियान समिति में शामिल किया है, स्टार प्रचारक में शामिल किया है। जाएंगे, प्रचार करेंगे, समाज को समझाएंगे, सबके बीच में जाएंगे, कहेंगे डेवलपमेंट के नाम पर, आगे अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर मोदी के साथ चलिए, वोट दीजिए। अब मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से बिहार चुनाव के अंदर क्या होने जा रहा है, किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं, और क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, बिहार में भी बहुत अच्छा माहौल है। तो जब पिछली बार राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने घुसपैठ बचाओ यात्रा की थी, मोदी जी की मां को गाली सुना के चले गए। उसके बाद से मलेशिया गए, फिर कोलंबिया गए। अभी आप बताइए राहुल गांधी कहाँ हैं? मोदी जी चले गए, अमित शाह जी चले गए, नड्डा जी चले गए, हमारे सब नेता वहाँ पहुँच गए, कैंपेन शुरू हो गया, नीतीश कुमार जी ने कितनी सभा कर ली, राहुल गांधी कहीं नहीं है। सीमांचल की सियासत के आप सूरमा माने जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि सीमांचल में इस बात जो है असदुद्दीन ओवैसी की कम चलने वाली है, और MY फैक्टर तेजस्वी और महागठबंधन का बहुत स्ट्रांग है। कैसे देखते हैं आप सीमांचल की राजनीति को और वहां के वोट समीकरणों को? देखिए, सीमांचल में गुर्बत दूर हुई है, 11 साल में बहुत काम हुआ है। नीतीश कुमार जी ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीमांचल में एयरपोर्ट दिया, पूर्णिया का बहुत बढ़िया एयरपोर्ट दिया है, और उससे सीमांचल में बहुत खुशी है। मखाना को हमने बढ़ाने का काम किया। सीमांचल जब मैं 98 में लड़ने गया था, तब के सीमांचल में और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो लोग डेवलपमेंट के साथ जाएंगे तो हम लोगों के साथ आएंगे। अब ये जो भड़काऊ भाईजान हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये तो इत्तेहाद की कोई बात नहीं करते। ये तो 15 मिनट में सेना हटा दो, ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पर हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे थे, लेकिन उसके अलावा तो वो समाज में बंटवारे में ही लगे रहते हैं। सीमांचल के लोग बंटवारे की पॉलिटिक्स नहीं करते। तो हमें पूरी उम्मीद है कि NDA अच्छा परफॉर्म करेगा, और राजद और कांग्रेस के लोग भी वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इस बार NDA का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्या मुस्लिम घुसपैठ का मुद्दा काम करेगा वहाँ पर? वो तो खुलेआम अमित शाह जी ने कहा है, और प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया की रैली में कहा कि जो घुसपैठिया है उसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप ये बताइए, नीतीश कुमार क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार होंगे क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो ठीक है, लेकिन और होंगे क्या? उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जनादेश देगी, निर्णय करेंगे। निर्णय क्या करेंगे? मतलब नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री नहीं है? अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद के, ठीक है, मानी मैंने आपकी बात। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। एक लाइन ये बोल दीजिए। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में निर्णय करेंगे। नहीं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर निर्णय करेंगे, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में? नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक तो बोल करेंगे, दीजिए। निर्णय करेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। उनके नेतृत्व में तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद? वो तो विधायक लोग बैठेंगे ना, जो अमित शाह जी ने तो कहा। ये ओपन एंडेड क्यों छोड़ रहे हैं? ओपन एंडेड कहाँ छोड़ा? ओपन एंडेड ही है ना। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री पद स्वास्थ्य को लेकर, मुख्यमंत्री पद का की वैकेंसी बिहार में नहीं है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, और जनता फिर जनादेश देने वाली। और 21वीं साल भी रहेंगे, इस पे डाउट है, तो लोगों के मन में डाउट है। अमित शाह जी के इस बयान के बाद लोग ये कहने लगे हैं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। हम तो वो अपना जुड़वा मुख्यमंत्री 101 तो जुड़वा में भी बड़ा छोटा होता है। पहला मैंने ही शब्द बोला ना, जुड़वा में भी बड़ा छोटा होता है। कोई 1 मिनट छोटा होता है, कोई 1 मिनट बड़ा होता है। जुड़वा में भी बड़ा छोटा होता है। जुड़वा बोल के आप बच नहीं सकते। अभी हमने 101 है, एकदम बराबर, दोनों बराबर। दिल नहीं तो कौन मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का? नीतीश कुमार ही है मुख्यमंत्री। है नहीं, होगा। अब ये क्या होगा? जलजला हो जाएगा, ये इंटरव्यू प्रसारित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बताएंगे आप। अभी तो हम इतना कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार की सेहत कैसी है? बहुत अच्छी। कैसी कैसी हरकतें करते हैं? तेजस्वी यादव से ज्यादा फिट हैं वो। अच्छा, ज्यादा मेहनत करते हैं। तेजस्वी यादव वॉक नहीं कर पाते, नीतीश कुमार 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। अभी देखिए 5-5 सभा कर रहे हैं एक दिन में। नीतीश कुमार में तलाशी नहीं जा सकती, इसलिए उनको बीमार बताया जा रहा है। हमारे विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है नीतीश कुमार के खिलाफ, बेदाग छवि के नेता हैं वो।
अब मुझे बताइए कि जो चुनाव है, चुनाव के अंदर जो सबसे पहला मुद्दा उठाया गया कांग्रेस की तरफ था वो था SIR, वोट चोरी। क्या वोट चोरी का मुद्दा चिपक पाया बिहार में? ये तो मुद्दा ही नहीं है। अमित शाह जी ने कहा राहुल गांधी तेजस्वी यादव के जबान से पिछले 20 दिन में ये शब्द सुनवा दीजिए, एक शब्द नहीं बोला है। ये तो हाइड्रोजन बम कहाँ है राहुल गांधी का? लोग कह रहे हैं नीतीश हाईजैक हो चुके हैं बीजेपी के हाथों। हाईजैक वो बीजेपी के दिल में है। फिर हमारे बीजेपी साथ के है। नेताओं ने चारों तरफ से उनको ऐसा घेर लिया है कि वो हाईजैक हो चुके हैं। कहाँ हाईजैक होंगे? वो तो हमारे साथी हैं, हम लोगों के नेता हैं, NDA के सबसे बड़े नेता हैं। उनके वो बीजेपी का भी प्रचार कर रहे हैं, JDU का भी कर रहे हैं, लोजपा का भी कर रहे हैं, सारी सीटों पे जा रहे हैं। उन्हीं के काम के नाम पे, नरेंद्र मोदी के काम के नाम पे, हम डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव मैदान में जा रहे हैं और वही मुख्यमंत्री हैं। प्रशांत किशोर थोड़े कम सुनाई पड़ रहे हैं आजकल, कारण आपको क्या समझ आता है? और प्रशांत किशोर क्या करना चाह रहे थे, क्या वो कर पाएंगे? क्या अर्श पर या फर्श पर? उन्होंने कहा है कि या तो मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। अभी तक तो फर्श पे ही दिख रहे हैं, वो खुद ही कहा था उन्होंने। आपको कहीं दिख रहे हैं? वो सिर्फ प्रशांत किशोर की मेहनत दिख रही है। अरे वो नई पार्टी बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने, चिकनी चुपड़ी बातें की, ख्वाब बड़े बड़े दिखाए, लेकिन उस ख्वाब को पूरा कौन कर रहा है? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। तो जब नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हैं तो किसी की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी के नेताओं को मुश्किल में मोहर डाला, चाहे वो सम्राट चौधरी हों, चाहे वो JDU के अशोक चौधरी हों, चाहे वो मंगल पांडे हों, चाहे वो दिलीप जायसवाल हों, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसे आरोप कभी नहीं लगते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इस बार लगे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, विधानमंडल दल के नेता हैं, डिप्टी CM हैं, पार्टी का चेहरा हैं, पिछड़ों की आवाज़ हैं। इसलिए जानबूझकर सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर ने टारगेट किया, क्योंकि वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। उसी तरह हमारे पार्टी अध्यक्ष को भी टारगेट किया, उसी तरह मंगल पांडे जी को भी टारगेट किया। ये सब पार्टी के बड़े नेता हैं। इसी तरह अशोक चौधरी को भी टारगेट किया। तो ये टारगेट करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हूँ कि बिहार में जब सरकार बन जाएगी तो क्या शहनवाज हुसैन को उस सरकार में देखूंगा मैं? हमारी ही सरकार होगी वो। नहीं, आप मंत्री के तौर पर उस सरकार में अरे भाई, जाएंगे? मंत्री सब काम थोड़ी होता है। पार्टी ने केंद्र में मंत्री बना दिया, राज्य में मंत्री बना दिया, ये कम कर्ज है। पूरे जीवन पार्टी का सेवक बन के काम करूं तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं ये सब चीज़ देखता नहीं, मैं अब अपने बारे में सोचता नहीं। जी, हाल ही के दिनों में आप हिंदू मुसलमान सबके बीच लोकप्रिय हैं। आपको एक ऐसा लीडर माना जाता है जो दोनों ही समुदाय में बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुझे बताइए, फिर आईसिस की धमकी आपको क्यों? एक धमकी आई थी आईसिस के आपको लेकर, वो क्या संदर्भ था? नहीं, वो देखिए, जब CA और की बात हो रही थी तभी बहुत सारी धमकियाँ, आप जानते हैं, मैंने मोबाइल नंबर अपना कई बार बदला जी, तो नंबर भी दिए, मैंने दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेन किया, और उसके बाद एक बार बिहार में भी धमकी आई। लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैं इस यकीन का हूँ, जब मौत लिखी है तब आनी है, और कोई दूसरा आपको मार नहीं सकता। और मुझे पूरी सुरक्षा मेरी सरकार ने दे रखा है। मैं सही बात करता हूँ, हक की बात करता हूँ, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला हूँ। और मुल्क की मोहब्बत में अगर किसी को, मुल्क के दुश्मन को हमसे बैर होगा तो वो बैर स्वीकार है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और जनता जनादेश देगी, ये यकीन है। नहीं, बनेंगे क्या जनता के अरे वो तो जनादेश के बाद? जनता जनादेश देगी, फिर आप सवाल कहेंगे। अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। मतलब आप बोलना नहीं चाहते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री अरे वो बनेंगे तो चुनाव के बाद? चुनाव के बाद वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और जनादेश मिलेगा तो वही मुख्यमंत्री हैं। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? वो तो जनता बनाएगी ना, जनादेश जनता देगी। वो नहीं, मुख्यमंत्री, बनाना तो आपको है ना, बनाना तो आप बड़े भाई हो गए, बनाना तो आपको है हम शहनवाज बड़े जी। भाई नहीं, हम जुड़वा भाई हैं। और नीतीश कुमार हमारे गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे। उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, उसका निर्णय करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में जाकर दावा पेश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हुसैन जी। तो ये थे पॉइंट ब्लैंक पे हमारे साथ शहनवाज हुसैन, जिन्होंने बिहार की राजनीति पर
जबरदस्त बात करी है। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ आपको फिर से मिलवाऊंगा पॉइंट ब्लैंक में। तब तक के लिए नमस्कार।